हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी एजुकेशन जो है अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी ना। श्योर है। तो चलो आप सभी का वेलकम है हमारे से प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। आ जाओ फटाफट क्योंकि लेक्चर ऑन हो गया है और हम लोग सीखने जा रहे हैं कुछ अलग अलग स्कीम, कुछ अलग अलग सम्स, कुछ अलग अलग एंट्रीज, कुछ पोस्टिंग, कुछ ट्रांजेक्शन सीखने जा रहे हैं ना। तो आप लोग को क्या होगा, वहां पे प्रेजेंट होना होगा। जब आप प्रेजेंट रहोगे तो आपको पता चलेगा कि चीजें क्या होती है और किस चीजों में क्या इफेक्ट होता है। तो आपको प्रेजेंट रहना है, फुल ऑफ माइंड से रहना है। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो 12th स्टैंडर्ड के लिए है, जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में है। और हमारा चैप्टर नंबर 6 का लास्ट सम है दैट कौन सा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में करते आ रहे हैं कि डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, कंपनी बंद हो जाना, कंपनी का वाइंड अप हो जाना। फिर उस मेथड पे, उस जगह पे हम अपने अकाउंट को किस तरीके से मेंशन करते हैं, किस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं, किस तरीके से उसको क्या करते हैं, टैली करते हैं और बिजनेस को बंद करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आप बिजनेस चाहते हो कि मुझे बंद करना है, तो बंद करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपके ऊपर कर्जा है उसको पे आउट करना पड़ेगा। चाहे वो आपके बिजनेस पैसा हो या ना हो, चाहे आपको पर्सनल आपकी एसेट क्यों ना बेचनी पड़े, आपको बेचनी होगी और आपको क्या करनी होगी, आपके कर्जे को पे करनी होगी। ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं आपको। आपका कर्जा जो रहेगा वो पे करना होगा। ओके, चलिए अभी आज का लेक्चर 12th स्टैंडर्ड का लेक्चर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इंस्टा आईडी सूर्य हंड्रेड करके। जो भी आपको कुछ अगर डाउट्स रहे, कुछ भी इशू रहे, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो या तो फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना प्लीज यार। हाँ चलो, तो जो हम लोग आज का सम करने वाले, देखो हम लोग ने पहले सिंपल सम किया था डिसोल्यूशन का। जो सिंपल मतलब कि अगर लॉस हो रहा है तो क्या कर, दोनों पार्टनर्स क्या कर रहे थे, बियर कर रहे थे। तीनों पार्टनर्स क्या कर रहे थे, रेशियो के हिसाब से उसको बियर कर रहे थे, मतलब सह रहे थे। फिर हम लोग ने क्या किया, अगर एक पर्सन, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने किया था कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो क्या करेंगे, बाकी के जो बचे पार्टनर्स रहेंगे वो पे करेंगे। बट आज के समय क्या करेंगे कि 3 पार्टनर में से 2 पार्टनर्स क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, मतलब कंगाल हो रहा है। उसके बेसिस पे आप लोग क्या करेंगे, सिंपल है। तो क्वेश्चन देखिए, श्वेता, नूपुर एंड सानिका आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, कुछ 10 या 11 की 9 सम है आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, आपके उसमें अनसॉल्व क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स, उनका रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया है, 3+2 5, 5+1 कितना हो गया 6। मतलब टोटल मेरे पास कितना है, 6 हिस्सा है। 6 में से मैं 3 दे दूंगा श्वेता को, 3 दे दूंगा, 2 दे दूंगा नूपुर को और 1 दे दूंगा मैं किसको, सानिका को। ठीक है, तो ये मेरा रेशियो हो गया। मतलब मेरे पास टोटल 6 रुपया है। 6 रुपए में से मैंने 3 रुपए दे दिया श्वेता को, 2 रुपया नूपुर को और 1 रुपया किसको दे दिया, सानिका को। सिंपल, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो हमारे पास बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब ये लाइबिलिटी साइड जो है, ये लाइबिलिटी साइड जो है वो कहां जाएगा, ऑलवेज क्रेडिट साइड में जाएगा। कहां जाएगा, ऑलवेज क्रेडिट साइड में जाएगा। और ये असेट्स कहां जाएगा, ऑलवेज डेबिट साइड में जाएगा। कहां जाएगा, ऑलवेज डेबिट साइड में जाएगा। सिंपल है। और हम भी जब भी डिसोल्यूशन का हम लोग सम सॉल्व करते हैं तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना कंपलसरी है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना कंपलसरी है। आपको अगर क्वेश्चन में कैश बोला है तो कैश अकाउंट बनाओ, वरना बैंक बोला है तो बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शो नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। क्या लिखा है, शो नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। मतलब क्या, देखिए दूसरा क्वेश्चन लिख दिया मैंने। यहां पे कुछ नहीं करना है आपको, यहां पे खाली क्या कर लिखना है आपको, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर क्या बनाना है आपको, बैंक अकाउंट। क्या बनाना है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको बैंक दिया है, कैश एट बैंक दिया है, इसके लिए आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। सिंपल है। अब सीधी सी बात है, कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा,
कैपिटल अकाउंट जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि ऑलवेज कहां जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। तो ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है मेरे लिए, असेट वाला चीज है, खर्चा वाला चीज है, लाइबिलिटी है, तो ये कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, सिंपल है। फिर क्या बोला, सन्ड्री असेट्स, अब ये कहां जाएगा, ये जाएगा ऑलवेज डेबिट साइड में जाएगा, सिंपल है। तो सन्ड्री असेट्स कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। कैश एट बैंक कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, डेबिट है तो डेबिट साइड जाएगा। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि बैंक के अकाउंट में बैंक का नाम यूज कर सकते हो क्या, नहीं, तो क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। फिर क्या है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कहां, डेबिट में दिया है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज सानिका के अकाउंट में सानिका का नाम यूज करोगे क्या, नहीं, तो क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मैंने यहाँ पे पोस्टिंग किया है, देख लीजिए आप लोग। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में सन्ड्री असेट 1,60,000 बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज कितना है, 95,000, सिंपल है। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमारा असेट साइड में था सानिका का मैंने वो ले लिया, और जो मेरा लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो मैंने क्या कर दिया, वहां पे लिख दिया है क्रेडिट साइड में, सिंपल, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद बैंक अकाउंट में मैंने जब कैश एट बैंक था वो मैंने क्या किया, डेबिट साइड में क्या किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया है, सिंपल है, समझ में आ गया, ओके। चलिए तो आपको यहां तक समझ में आ गया रहेगा। अभी आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। चलिए एडजस्टमेंट करेंगे मेरे साथ। द फर्म इज डिसॉल्व एज ऑन 31 मार्च 2019, सन्ड्री एसेट रियलाइज 60%। अब क्या हो गया, बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस क्या हो गया, बंद हो गया। अब बिजनेस बंद होने के बाद क्या करोगे, आपके पास जो असेट्स है उसको आप बेचोगे, कितना पैसा आता है देखना है आपको कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब मेरे पास असेट्स थी 100%, अब मैंने असेट को क्या रियलाइज किया, मतलब क्या, सोल्ड किया। रियलाइज का मतलब होता है सोल्ड करना, ठीक है। तो कितना किया, 60% से, कितना किया, 60% से मैंने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया बुक वैल्यू के हिसाब से। तो सोल्ड किया, अगर मैं कुछ सामान बेचूंगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा आएगा ना भाई, अगर मैं सामान सोल्ड करूंगा तो पैसा आएगा। तो जब इनकम्स और गेन्स होगा, जब इनकम्स और गेन्स होगा तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड में। कहां लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट के, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। जब पैसा आपको आएगा तो पैसा यहां से कहां से आएगा, आपने कौन सा अकाउंट बनाया है, कैश बनाया है कि बैंक बनाया है, बैंक बनाया है, तो पैसा कहां से आएगा, बैंक अकाउंट से आएगा। अभी आपने सोल्ड कर रहे हो, मतलब आप असेट्स कितना है आपके पास, असेट्स कितना है आपके पास, 1,60,000 का है, 100%, 1,60,000 100% है, इंटू कितने परसेंट से बेच रहे हो, 60% से बेच रहे हो, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना बचा आपका, चलिए कैलसी आ गया, 1,60,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 100 कितना होगा, 96,000। मतलब आपने गुड सोल्ड किया तो आपके पास से कितना आया, 96,000 आया, कितना आया, 96,000 आ गया है, ठीक है। कहां से आया, बैंक अकाउंट से आया। अब बैंक अकाउंट से अगर पैसा, बैंक अकाउंट में अगर पैसा आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट साइड में, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो कहां आएगा, डेबिट साइड में। पैसा कहां से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है, तो लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आ रहा है, 96,000। अब मैं बता दूं आपको, देखिए इसका जनरल एंट्री को बता रहा हूं, जनरल एंट्री क्या बता रहा हूं, देखिए अगर आप कुछ सामान सेल करते हो, आप कुछ सामान सेल करते हो तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे आएगा। तो हमने कौन सा अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया है, तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। अब सोल्ड किया है तो सेल हो गया, तो सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, 96,000 आया, सेल कितने का हुआ, सामान 96,000 का हुआ,
तो ये कहाँ थी, क्रेडिट साइड थी, ये कहाँ थी, क्रेडिट साइड थी। तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या कर दिया, इसको रिकॉर्ड कर दिया है बाय बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में उसका नाम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, तो उसके अपोजिट में नाम किसका है, बैंक का था, तो मैंने क्या कर दिया, बैंक का नाम यूज किया। ठीक है, फिर क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा क्या बच्चों, नहीं, तो बैंक के अपोजिट में नाम किसका है, वो नाम यूज होगा। सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलिए तो क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। फिर क्या बोला है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना बोला है, 2000 पेड बाय श्वेता। मतलब 2000 कौन पे कर रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट कौन पे कर रहा है, श्वेता पे कर रही है। तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा आएगा कि जाएगा, अगर आप कुछ भी पे कर रहे हो तो पैसा आएगा कि जाएगा बच्चों, पैसा जाएगा। तो पैसा कहां से जाएगा, श्वेता के पास से जाएगा। तो श्वेता कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब पैसा किसके लिए जा रहा है, पैसा जा रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन नहीं है, सॉरी, क्या है, रियलाइजेशन है। पैसा किसके लिए जा रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए जा रहा है। ठीक है, अब पैसा कितना जा रहा है बच्चों, 2000 जा रहा है, 2000 जा रहा है, किसके अकाउंट से जाएगा, श्वेता पे कर रही है, मतलब श्वेता के पास से पैसा जा रहा है, 2000 जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसेस है। अगर आप कुछ भी पे कर रहे हो, कुछ भी आप पे कर रहे हो, तो आपके पास क्या है, पैसा आएगा कि जाएगा, अरे जाएगा, मतलब आपके पास एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है। तो जब एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होता है तो आपको रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। कहाँ रिकॉर्ड करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। देखो यहाँ पे दिया भी है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, डेबिट में है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, डेबिट में है। और जब भी आपको नुकसान होता है, जब भी आपको कुछ पे कर रहे हो, तो आपको रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, सिंपल रिकॉर्ड करना है। ओके, तो क्या लिखेंगे, अब पैसा पे कर रहे हो तो कौन पे कर रहा है, श्वेता पे कर रही है, तो श्वेता कैपिटल अकाउंट। अब क्यों लिखा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन का नाम लिख सकते हैं क्या बच्चों, नहीं लिख सकते हैं। तो सामने वाले का नाम क्या था, श्वेता कैपिटल अकाउंट पे कर रही है, सिंपल सी बात है, पे कौन कर रहा है, टू श्वेता कैपिटल अकाउंट पे कर रही है। तो क्या क्या पे कर रही है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रही है। अब सर बोलेंगे कि सर आप रियलाइजेशन क्यों लिखे, आपके अकाउंट में तो लिखना नहीं है। देखो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है और वो रियलाइजेशन अकाउंट मतलब डिफरेंट है। रियलाइजेशन अकाउंट और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डिफरेंट है, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2000। अब पे कौन कर रहा है, श्वेता पे कर रही है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा बाय। अब श्वेता में, श्वेता अकाउंट के उसमें श्वेता का नाम लिखेंगे नहीं, तो अपोजिट पे नाम किसका है, रियलाइजेशन का है, तो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है, 2000। कौन पे कर रहा है, श्वेता पे कर रही है, तो श्वेता में लिखेंगे 2000। कौन पे कर रहा है, श्वेता पे कर रही है। सिंपल है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। चलिए फिर क्या बोला है, नूपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट। नूपुर क्या हो गई और सानिका क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। नूपुर और सानिका क्या हो गई, इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गई। कंगाल होने के बाद नूपुर का और सानिका का पर्सनल एसेट बचेगा, और कितना पैसा ला रहे, 3000 और 8000। अब नूपुर और सानिका ये हो गई इंसॉल्वेंट, तो क्या हो रहा है कि नूपुर का और सानिका का अगर हम लोग पर्सनल एसेट भी बेच दे रहे हैं, उनका सब कुछ सामान भी बेच दे रहे, तो भी कितना पैसा बिजनेस में आ रहा है, 3000 और 8000। तो ठीक है, बिजनेस में पैसा आ रहा है बच्चों, तो क्या होगा, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो क्या क्या जनरल एंट्री बनेगा, देखिए कैश अकाउंट डेबिट। क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। पैसा हम लोग, सॉरी यहाँ पे हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, हम लोग बैंक अकाउंट बना रहे हैं। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, हम लोग बैंक अकाउंट बना रहे हैं। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो पैसा किसके पास से आ रहा है, श्वेता के पास से आ रहा है, और किसके पास से आ रहा है, सानिका के पास से आ रहा है। तो श्वेता कितना ला रही है बच्चों, श्वेता और सानिका बरोबर, नहीं सॉरी नूपुर है, नूपुर ना
इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है? इंसॉल्वेंट नूपुर हो रही है। कौन हो रहा है? नूपुर। इंसॉल्वेंट कौन हो रही है? नूपुर और सानिका। इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है? नूपुर और सानिका। तो नूपुर और सानिका कितना पैसा ला रही है बच्चों? नूपुर कितना लेके आ रही है? 3,000। और सानिका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सानिका कितना ला रही है? 8,000। और नूपुर कितना ला रही है? 3,000। नूपुर लेके आ रही है 3,000, सानिका लेके आ रही है 8,000। टोटल कैश बैंक में कितना पैसा आ रहा है? 11,000 रुपए बैंक में आ रहा है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या है? डेबिट है। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा क्या? नहीं। तो अपोजिट में नाम किसका है? अपोजिट में है नाम नूपुर का। तो नूपुर कैपिटल अकाउंट और टू सानिका कैपिटल अकाउंट। कितना है? नूपुर का कितना है? 3,000। सानिका का कितना है? 8,000। सिंपल है, समझ में आ रहा है। अब क्या हो गया? नूपुर और सानिका किधर है? आपके क्रेडिट साइड में है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब उसके अकाउंट में उसका नाम यूज कर सकते हो क्या बच्चों? नहीं। तो क्या यूज करोगे? बाय बैंक अकाउंट। नूपुर में कितना है? 3,000 और सानिका में कितना है? 8,000। समझ में आया मैंने किस तरीके से किया? तो हो गया यहां तक आप लोगों का। चलिए उसके बाद यहां तक आपका पूरा एडजस्टमेंट हो गया। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया है कि आप ऑलवेज जब भी आप बिजनेस पे करोगे, बंद करोगे, डिसॉल्व करोगे, वाइंड अप करोगे, तभी आपको जितना कर्जा है उतना पूरा पे करना है। तो आपके पास जितना एडजस्टमेंट में दिया है आपने उतना कर्जा क्या कर दिया? पे कर दिया है। बट आपके जो बैलेंस शीट में दिया है वो कर्जा बाकी है। कौन सा कर्जा बाकी है? देखिए ये जो क्रेडिटर्स का खर्चा है, जो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो आपके ऊपर लायबिलिटी है, उसको भी आपको पे करना है। अगर आपके एडजस्टमेंट में दिया है तो ठीक है, अगर मेंशन किया है तो ठीक है, अगर मेंशन नहीं भी किया है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? इस कर्जे को पे करना पड़ेगा। ये कर्जा क्या, अगर और कर्जा होगा, बिल पेबल होगा, बैंक लोन होगा या कुछ और भी कर्जा होगा, तो आपको क्या करना है? उसको पे करना है। अब पे करना है कितना है? 95,000 है। जब भी आप पे करोगे बच्चों तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा आपका? देखिए जब भी आप पैसा पे करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा आपके पास से? अरे पैसा जाएगा। तो आपने यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाया है? कैश बनाया है, बैंक बनाया है? अरे बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया है। तो पैसा कहां से जाएगा? पैसा जाएगा बैंक अकाउंट से। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब डेबिट किसके लिए पैसा जा रहा है? सन्ड्री क्रेडिटर्स का पैसा भर रहे हो ना, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितना पैसा भर रहे हो बच्चों? देखिए कितना कर्जा है सन्ड्री के ऊपर? 95,000 है। तो आपने पे किया 95,000, बैंक से गया कितना? 95,000। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या है? क्रेडिट में है। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे बाय। अब बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा क्या? नहीं। तो सामने वाले का अकाउंट का नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट नाम है। तो यूज करना बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 95,000। अब रियलाइजेशन मैंने क्यों यूज किया मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है मेरे लिए? लायबिलिटी है। जब लायबिलिटी और असेट्स वाली चीजें रहती है तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ही रिकॉर्ड करना है। और सिंपल सी बात है, आप पैसा भर रहे हो, पे कर रहे हो, तो आपके लिए इनकम्स एंड गेन्स है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है? अरे सही 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 बोल रहे हो ना, सिंपल है ना सर। ये क्या है? खर्चा है मेरे लिए, मतलब क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है। तो जब भी आप एक्सपेंसेस एंड लॉसेज करते हो तो आपको रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे आप लोग? यहां लिखेंगे टू। अब रियलाइजेशन अकाउंट में उसका नाम यूज होगा क्या? नहीं। जैसे हमने बैंक में किया तो अपोजिट में क्या है? बैंक है। तो बैंक का नाम यूज करना है। तो क्या करेंगे? टू बैंक अकाउंट। किसका पैसा पे कर रहे हो? सन्ड्री क्रेडिटर्स का पैसा क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। तो लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स का पैसा पे कर रहे हो। तो कितना आएगा? 95,000। तो अभी आपका जितना कर्जा था वो क्या हो गया? सब कुछ भर गया है। अब आपको क्या करना है? टैली करना है। तो चलो टैली करेंगे मेरे साथ फटाफट। चलिए पहले कितना करेंगे? 1,60,000 प्लस 2,000 प्लस 95,000 कितना आ रहा है? 2,57,000। सिंपल। अब वो वाला करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 95,000 प्लस 96,000 कितना आ रहा है?
1,91,000, 1,91,000। अब दोनों में से बिगर अमाउंट कौन सा है? 2 लाख बड़ा है कि 1 लाख बड़ा है? अरे 2 लाख वाला बड़ा है, तो कितना आएगा? 2,57,000। दोनों तरफ कितना आ जाएगा? 2,57,000। अब 2,57,000 में से 1,91,000 माइनस करो। 2,57,000 माइनस 1,91,000 कितना बच रहा है? 66,000 क्या हो रहा है? कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? 66,000 कम पड़ रहा है टैली होने के लिए। तो मैंने 66,000 डाल दिया। तो अब ये कहां जाएगा? ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब यहां पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? सिंपल सी बात है ना बच्चों, लॉस हुआ। लॉस, अब लॉस क्यों हुआ बता रहा हूं मैं आपको, रुक जाइए 2 मिनट। लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। अब लॉस इसलिए हो रहा है बच्चों कि आपका जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस था वो ज्यादा है आपके इनकम फ्रॉम गेन से। मतलब आपका जो खर्चा है, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है आपके इनकम से। मतलब आपके पैसे आने से ज्यादा पैसा जाने का व्यवस्था है। तो यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया। सिंपल, समझ में आया? अब ये लॉस कितना हुआ? 66,000 लॉस हुआ। अब ये लॉस क्या एक ही पार्टनर्स भरेगा? क्या नहीं, तीनों पार्टनर्स भरेंगे। तो उनके रेशियो के हिसाब से भरेंगे। तो पहली कौन है? श्वेता, श्वेता, नूपुर, सानिका। चलिए 66,000, 66,000, 66,000 इंटू रेशो कितना है? देखिए कितना है? 3:1। मतलब 6 में से 3 से किसको मिलेगा? श्वेता को। 6 में से 2 किसको मिलेगा? नूपुर को। 6 में से 1 किसको मिलेगा? सानिका को। चलो निकालेंगे। 66,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 कितना आ गया? 33,000। 33,000 कौन पे करेगा? श्वेता पे करेगी। सिंपल है, समझ में आ रहा है? फिर कितना है? 2 डिवाइड बाय 6, 22,000 कौन पे करेगा? 22,000 कौन पे करेगा? नूपुर। और 11,000 कौन पे करेगा? सानिका। ठीक है। अब ये कहां पे आया? ये आया आपके क्रेडिट साइड पे। ये आया रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो ये कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। कहां से आ रहा है? ये रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे क्या हुआ? लॉस हुआ है। तो लिखेंगे लॉस ऑन असेट्स। मतलब कि असेट्स पे क्या हुआ? आपको लॉस हो गया है। आपने जो बेचा है उस पे क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। जितना आपका असेट्स है वो कहां आएगा? आपके रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। इतना याद रखना है। जितना आपका असेट्स है, मतलब असेट्स और लायबिलिटी, वो कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। सिंपल है। चलिए, तो यहाँ पे कितना जा रहा है? श्वेता कितना ला रही है? 33,000। नूपुर कितना ला रही है? 22,000। और 11,000 कौन पे कर रहा है? सानिका पे कर रही है। चलो, अब क्वेश्चन में बोला गया कि नूपुर और सानिका क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। मतलब क्या हो गए? कंगाल हो गए। अब उनका पैसा बचा हुआ कौन पे करेगा? सिंपल सी बात है, श्वेता पे करेगी। अब एक ही पार्टनर बचे तो वही पे करेगी। इंसॉल्वेंट दोनों पार्टनर्स अगर हो गए तो सिंपल सी बात है, आपको जो तीसरा पार्टनर बच रहा है उसको पूरा पैसा पे करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। तो सेम वैसे यहाँ पे भी है। अब 2 पार्टनर्स क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। मतलब नूपुर और सानिका क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। तो चलिए पहले सानिका करेंगे। पहले करेंगे सानिका का। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है 10 और 11। मतलब कितना हो गया? 21,000। कितना हो गया? 21,000। तो यहाँ पे भी 21,000 लिख देना है। यहाँ पे बड़ा अमाउंट जो है वो लिखना है 21,000। अब 21,000 में से अगर 8,000 गया, 21,000 माइनस 8,000 तो कितना बचेगा बच्चों? 13,000 बचेगा। कितना बचेगा? 13,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा? बचेगा। सिंपल है, समझ में आ रहा है? चलिए 21,000 समझ में आ गया। अब 13,000 बच रहा है। तो ये 13,000 कौन पे करेगा? 13,000 कौन पे करेगी? श्वेता पे करेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय श्वेता
कैपिटल अकाउंट कौन पे कर रहा है? श्वेता पे कर रही है। फिर करेंगे नूपुर का, तो नूपुर का कितना है देखिए, इधर 22,000 है, वहां कितना है 18,000 है, तो बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, तो इधर लिखना है 22,000। इधर भी कितना आएगा 22,000। 22,000 में से 18,000 गया तो कितना बचेगा 4,000। तो ये भी 4,000 कौन पे करेगा? ये भी 4,000 कौन पे करेगा? श्वेता पे करेगी। अबे श्वेता पे कर रही है कहाँ पे? क्रेडिट साइड में पे कर रही है। क्रेडिट में कम पड़ रहा था तो ये कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। तो डेबिट में क्या होगा 2। आप सानिका श्वेता अकाउंट में श्वेता का नाम यूज करेंगे क्या? नहीं यूज करेंगे। तो आप अपोजिट में नाम किसका है? किसका है? सानिका का है। और किसका है? सानिका का ही है। तो लिखेंगे 2 सानिका कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? 2 सानिका कैपिटल अकाउंट। कितना भरा श्वेता ने? कितना भरा देखिए, कितना भरा है 13,000। 13,000 ठीक है, 13,000। और कितना भरी है वो? 2 सानिका कैपिटल अकाउंट कितना भरी है? कितना? 13,000। तो कितना हो गया 13,000। समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने? तो यह पैसा कौन भर रही है? सानिका भर रही है। ठीक है, सानिका, सॉरी श्वेता। हाँ, सानिका का कितना भरा हमने? 13,000 भरा। और यहाँ पे किसका भरा है हम लोग ने? नूपुर का भरा है। किसका भरा है? नूपुर का। तो क्या आएगा? नूपुर, नूपुर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये पैसा क्या हुआ? श्वेता ने क्या कर दिया? पे आउट कर दिया, बिकॉज आप दोनों पार्टनर्स क्या हो गए थे? इंसॉल्वेंट हो गए थे। तो इसको ऐड करो तो कितना आएगा? 33,000 33,000 प्लस 13,000 प्लस कितना? नूपुर का कितना भरा है? नूपुर का 4,000 भरा है। कितना भरा है? 4,000। तो कितना आएगा? 4,000। तो कितना हो गया? 50,000। कितना होगा यहाँ पे? 50,000 हो गया है। अब देखो कितना हो गया 50,000। अब ये कहाँ जाएगा? टू सानिका कैपिटल अकाउंट जो भरा है ये कहाँ जाएगा? आपके बैंक अकाउंट में। कहाँ जाएगा? आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। सिंपल है। तो चलिए आपके बैंक अकाउंट में लिख दिया जाए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है 2 सानिका। कितना है? 50,000। यहाँ पे कितना आएगा देखिए, यहाँ पे कितना है? 65 प्लस 2 कितना हो गया? 67,000। तो बड़ा कौन सा है? 67 बड़ा है कि 50 बड़ा है? अरे 67,000 बड़ा है ना बच्चों। तो दोनों तरफ कितना आएगा? 67,000। अब 67,000 में से लेस करो कितना? 50,000। कितना है? 33,000 प्लस 4 कितना होगा? 37 प्लस 13 कितना? 50। अब 50 आप लेस करोगे तो कितना बचेगा आपका? 17,000 बचेगा। कितना बचेगा? 17,000 बचेगा। तो ये 17,000 कहाँ जाएगा बच्चों? ये 17,000 जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कहाँ जाएगा? आपके बैंक अकाउंट में। तो ये बैंक अकाउंट में कहाँ है? डेबिट साइड में आया है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आया, तो ये कहाँ जाएगा? ये बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे? पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आ रहा है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। पार्टनर्स, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? श्वेता के पास से आ रहा है। तो लिखना है बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट। लिखना है बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट। पैसा किसके पास से आ रहा है? श्वेता के पास से आ रहा है। कितना आ रहा है? 17,000 रुपए आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 17,000 आ रहे हैं। फिर क्या करना है? इसको भी टैली करना है। चलो 95,000 प्लस 17,000 कितना हो गया? 1,12,000। कितना हो गया? 1,12,000। कितना हो गया? 1,12,000। चलिए फिर यहां का टैली करेंगे। 5,000 प्लस 96,000 प्लस 3,000 प्लस 8,000 कितना आ गया? 1,12,000। मतलब क्या? हमारा बैंक टैली हुआ है। जब हमारा बैंक टैली हो जाएगा मतलब आपका सम क्या है? एक्यूरेट है। आपका सम क्या है? राइट है।
आपका जब भी बैंक टैली हो जाएगा तो मतलब आपका सम क्या परफेक्ट है। तो आई होप कि जब दो पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो उस तरीके का सम आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, ये वीडियो में आपको सीखने मिला होगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ होगा, यूटिलाइज किए होंगे ये सम्स को। तो प्लीज़ इसी तरह सम देखते रहना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, मिलते रहेंगे इसी तरीके से हम करते रहेंगे। ओके, तब तक बाय बाय, टेक केयर।